खूनी साया। यह कहानी साल 1979 की है, जब गार्जी कॉलेज की दो लड़कियां सुनीता और रमा एक ट्रिप के दौरान अपने ग्रुप से बिछड़ गईं। बारिश की काली रात, चारों तरफ घना जंगल, उल्लुओं और चमगादड़ों की आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। ठंडी हवा और लगातार होती बारिश से दोनों कांप रही थीं। तभी उनकी नजर पड़ी एक पुराने खंडहर जैसे दिखने वाले हवेली पर। हवेली को देखकर ही डर लग रहा था। रमा ने घबराकर कहा, क्या यहां रुकना सही रहेगा? दोनों आपस में बात कर ही रही थीं कि अचानक हवेली का दरवाजा खुला और सामने आया एक अजीब सा आदमी। उसका चेहरा बहुत पीला, कान हल्के नुकीले और पहन रखा था मखमली चप्पल। उसने पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात में यहां क्या कर रही हो? सुनीता ने जवाब दिया, हम अपने कॉलेज ग्रुप से बिछड़ गए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या हम आज रात यहां रुक सकते हैं? सुबह होते ही चले जाएंगे। वह आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोला, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी इस हवेली में बहुत समय बाद कोई आया है। उसने दोनों को अंदर बुलाया, कपड़े दिए और एक कमरे में भेज दिया। कमरे में पहुंचते ही रमा ने धीरे से कहा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कोई अजनबी इतनी आसानी से हमें अंदर क्यों आने देगा? लेकिन सुनीता ने उसे समझाया, हम बस एक रात की बात है, सुबह होते ही निकल जाएंगे, कुछ नहीं होगा। रमा चुप तो हो गई, लेकिन उसके मन का डर खत्म नहीं हुआ। कुछ देर बाद दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठी थीं, जहां उस आदमी ने उनके सामने लाल रंग का सूप रखा और कहा, यह मेरा फेवरेट रेड सूप है, उम्मीद है तुम्हें भी पसंद आएगा। जैसे ही दोनों ने सूप चखा, उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने तुरंत सूप थूक दिया। रमा बोली, मुझे इसका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं। इतना कहकर वो उठकर जाने लगी। तभी अचानक उसके हाथ में खरोंच लगी और खून बहने लगा। और तभी उस आदमी का असली रूप सामने आया। उसके 4 दांत नुकीले हो गए, आंखें खून जैसी लाल। वह पल भर में रमा पर झपटा और उसके गले से खून पीने लगा। रमा दर्द से तड़पती रही और कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो गई। सुनीता यह सब देखकर डर से पत्थर हो गई। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? वह हंसते हुए बोला, मैं हूं लॉर्ड वैम्पायर। और इससे पहले कि सुनीता भाग पाती, वह भी उसकी पकड़ में आ गई। कुछ ही देर में उसकी चीखें भी बारिश और बिजली की आवाज में हमेशा के लिए खो गईं। 40 साल बाद दिल्ली का एक यूट्यूबर महेश, जिसके 30 लाख सब्सक्राइबर थे, लेकिन पिछले कुछ समय से उसके व्यूज गिर रहे थे, अपने चैनल को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। एक दिन लाइव स्ट्रीम में उसने अपने दर्शकों से अगला चैलेंज पूछा। तभी उसे एक खतरनाक सुझाव मिला। उत्तराखंड के एक इलाके में स्थित वॉरेन मैंशन में एक रात बिताऊं। महेश ने चैलेंज स्वीकार कर लिया। 2 दिन बाद वह उस डरावनी हवेली के सामने खड़ा था, कैमरा ऑन, लाइव स्ट्रीम चालू। वह अंदर गया। अंदर का नजारा और भी डरावना था। जाले, धूल, टूटी चीजें और अजीब खामोशी। तभी अचानक रसोई से आवाज आई। वह डरते डरते वहां गया तो देखा एक बर्तन हिल रहा है। ढक्कन गिरा और अंदर से निकला एक छोटा बिल्ली का बच्चा। महेश ने राहत की सांस ली और उसे साथ लेकर बैठ गया। लेकिन तभी एक और आवाज आई। वह एक कमरे में पहुंचा और वहां जो उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। एक ताबूत और उसके पास 2 सड़ी हुई लाशें। सुनीता और रमा पास ही एक डायरी रखी थी। महेश ने पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, मैं हूं थॉमस वॉरेन। मैं 1925 में भारत आया। एक दिन मैंने एक बड़े चमगादड़ का शिकार किया और उसे खा लिया। उसके बाद मेरा शरीर बदलने लगा। मैं एक वैम्पायर बन गया। मैं रात में इंसानों का शिकार करता हूं और उन्हें रेड सूप में जहर देकर मारता हूं। अब मैं गहरी नींद में जा रहा हूं, पता नहीं कब लौटूंगा। जैसे ही महेश ने डायरी खत्म की, ताबूत खुद ब खुद खुलने लगा और उसमें से निकला वही खतरनाक वैम्पायर। वह हंसते हुए बोला, क्या किस्मत है मेरी, आंख खुलते ही इंसान मिल गया। महेश डर गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोला,
मेरे फॉलोअर्स जानते हैं मैं यहां हूं। लेकिन वैम्पायर उस पर टूट पड़ा। महेश ने किसी तरह अपनी जेब से लाइटर निकाला और आग लगा दी। आग से वैम्पायर तड़पने लगा। महेश ने पूरा कमरा जला दिया और कुछ ही देर में वो राक्षस जलकर खत्म हो गया। महेश जान बचाकर बाहर निकल आया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसे अपने पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने देखा, उसके पेट पर गहरे नाखून के निशान थे। धीरे धीरे उसकी आंखें लाल होने लगीं, कान नुकीले। वह खुद एक वैम्पायर बन चुका था। उसने अपनी बिल्ली की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई, जैसे अब वो उसकी साथी नहीं बल्कि उसका अगला शिकार हो। अगर आपको ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं ऐसी ही डरावनी, सच्ची और दिमाग हिला देने वाली कहानियां। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप कभी ऐसी किसी भूतिया जगह पर अकेले रात बिताने की हिम्मत करेंगे? मिलते हैं अगली और भी खतरनाक कहानी के साथ। तब तक सावधान रहिए, क्योंकि हर अंधेरे में कुछ छुपा होता है।